नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के गली बॉयज की, यानी फ्रेजल वर्ब की। ये छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन जब आप इनको बोलें तो सामने वाला बोलने को मजबूर हो जाता है कि भाई तू कहां से सीखा है ये सब। कभी कभी जिंदगी भी एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है। गिव अप करना आसान लगता है, पर जब आप जैसे स्टूडेंट्स गिव अप की बात करते हैं तो मैं कहता हूं होल्ड ऑन। लोग कहते हैं इंग्लिश बोलना मुश्किल है, मैं कहता हूं लुक अराउंड। हर दीवार को तोड़ने वाला रास्ता होता है, बस फिगर आउट करना होता है। जब जिंदगी तुम्हें नीचे गिरा दे तो गेट अप, जब लोग तुम्हें रोके तो मूव ऑन, और जब खुद पर शक हो तो बिलीव इन। फ्रेजल वर्ब सिर्फ दो शब्द नहीं होते दोस्तों, ये जिंदगी के जवाब होते हैं। ब्रेक डाउन मत करो, ब्रेक थ्रू करो। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश, और जब तक आप लोग गिव अप नहीं करते, मैं आप लोगों को बिल्डअप करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के साथ साथ मैं आप लोगों को आपकी जिंदगी जीने का तरीका भी सिखा रहा हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगा वो 10 सुपर हिट फ्रेजल वर्ब जो आपके इंग्लिश में स्टाइल, स्वैग और स्पार्क तीनों ला देंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इसमें पहला है वो है गिव अप। जो फर्स्ट है वो है गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है? गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना। मैंने स्मोकिंग छोड़ दी, आई गिव अप स्मोकिंग। मैंने स्मोकिंग छोड़ दी, आई गिव अप स्मोकिंग। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना। कभी सपनों से हार मत मानो, कभी सपनों से हार मत मानो। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। ठीक है बात? अब तुमसे बात करना छोड़ दिया है, अगर मान लो आपकी एक्स बोलती है तो आप बोलोगे नो वरीज, आई गिव अप टू, राइट? सो दूसरा है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का क्या मतलब होता है? लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना। लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब आप अगर देखें इसका उदाहरण, तो मैं कहता हूं कि क्या तुम मेरी बिल्ली का ख्याल रखोगे? कैन यू लुक आफ्टर माई कैट? कैन यू लुक आफ्टर माई डॉग? क्या आप मेरे कुत्ते का ख्याल रखोगे? सो लुक आफ्टर इज ध्यान रखना। वह अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखता है। अगर मुझे बोलना होगा तो मैं बोलूंगा ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स वेल। वह अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखता है। ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स वेल। सो जिंदगी भी वही लोग बदलते हैं जो अपने सपनों का ख्याल रखते हैं। ठीक है बात? तो आपको लुक आफ्टर करना होगा किसको? अपने ड्रीम को, राइट? सो लुक आफ्टर हमने कर लिया, हमने गिव अप कर लिया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का क्या मतलब होता है? ब्रिंग अप का मतलब होता है चर्चा करना। दो चीजें होती है, या तो चर्चा करना या बच्चों को पालना। ब्रिंग अप का मतलब होता है चर्चा करना या बच्चों को पालना। अब जैसे मैं बोलूं कि उसने मीटिंग में यह मुद्दा उठाया, चर्चा किया। ही ब्रॉट अप द इशू इन द मीटिंग। ब्रिंग अप का ही पास्ट ब्रॉट अप। ही ब्रॉट अप द इशू इन द मीटिंग। उसकी दादी ने उसे पाला। ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज ग्रैंड मदर। ठीक है, मैंने तो सिर्फ पिज्जा का नाम लिया, लेकिन मम्मी ने पूरा लेक्चर सुना दिया, राइट? सो दिस इज ब्रॉट अप, ब्रिंग अप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है? कैरी ऑन। नेक्स्ट इज कैरी ऑन। कैरी ऑन का क्या मतलब होता है? कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, किसी कार्य को जारी रखना। जैसे आपको पढ़ाई को चालू रखना है, सो क्या बोलेंगे? कैरी ऑन स्टडिंग। उसने बिना रुके बात करना जारी रखा। उसने बिना रुके बात करना जारी रखा। किसी भी चीज को जारी रखने को हम क्या बोलते हैं? कैरी ऑन। शी कैरिड ऑन टॉकिंग नॉन स्टॉप। उसने बिना रुके बात करना जारी रखा, राइट? लाइफ में चाहे जो भी हो, कैरी ऑन करना है विथ कॉन्फिडेंस। सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कॉल ऑफ, यानी रद्द करना, राइट? कॉल ऑफ का मतलब रद्द करना। मैंने मैच, ये जो मैच है ये रद्द कर दिया गया। द मैच वाज कॉल्ड ऑफ। मैच को रद्द कर दिया गया। द मैच वाज कॉल्ड ऑफ। और उन्होंने शादी रद्द कर दी। दे कॉल्ड ऑफ द वेडिंग। उन्होंने शादी रद्द कर दी। दे कॉल्ड ऑफ द वेडिंग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टर्न अप।
टर्न अप क्या होता है? टर्न अप यानी अचानक आ जाना, और दूसरा मीनिंग होता है वॉल्यूम बढ़ाने को भी बोलते हैं। टर्न अप में अचानक आ जाना या वॉल्यूम बढ़ा देना। जैसे मैं बोलूं कि वह बिना बताए आ गया, ही टर्न्ड अप विदाउट इन्फॉर्मिंग। टर्न अप इज अचानक आ जाना, ही टर्न्ड अप विदाउट इन्फॉर्मिंग। मैं बोलूं आपको कि वॉल्यूम बढ़ाओ, तो टर्न अप द वॉल्यूम, राइट, टर्न अप द वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड आउट। फाइंड आउट क्या है? फाइंड आउट मतलब पता लगाना, किसी चीज का पता लगाना। जैसे मैं बोलता हूं कि चलो पता लगाते हैं कि क्या हुआ, लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। उसने गूगल से सब पता लगा लिया, ही फाउंड आउट एवरीथिंग फ्रॉम गूगल, राइट। सो फाइंड आउट इज पता लगाना। अगला है टेक ऑफ। टेक ऑफ का क्या मतलब होता है? टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना या कपड़े उतारना। दो मीनिंग है इसका, ध्यान दीजिएगा। टेक ऑफ का दो मीनिंग है, क्या है? एक है उड़ान भरना या कपड़े उतारना, दोनों को ही बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि प्लेन ने उड़ान भरी, द प्लेन टूक ऑफ, राइट, ऑलरेडी भर चुकी है, द प्लेन टूक ऑफ। उसने जैकेट उतारी, ही टूक ऑफ हिज जैकेट, राइट। सो टेक ऑफ का क्या मतलब हुआ? टेक ऑफ का मतलब हुआ उड़ान भरना या कपड़े उतारना। जब मेहनत रंग लाती है तो कैरियर भी एक दिन टेक ऑफ करता है, राइट। अब नेक्स्ट है पुट ऑफ। पुट ऑफ बोलते हैं जब किसी चीज को टालना होता है, टाल दिया गया, राइट। पुट ऑफ मतलब टालना। तब जैसे मैं बोलता हूं कि क्या हम मीटिंग कल तक टाल सकते हैं? कैन वी पुट ऑफ द मीटिंग टिल टुमारो? या मैं बोलूं कि उन्होंने शादी टाल दी, दे पुट ऑफ द वेडिंग। तो पुट ऑफ का मतलब क्या हुआ? टालना हुआ। नेक्स्ट इज गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है बनना या निभाना। गेट अलोंग यानी बनना या निभाना। क्या तुम अपने भाई से बनाकर रखते हो? डू यू गेट अलोंग विथ योर ब्रदर, राइट। अब बोलूं कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, वी गेट अलोंग वेरी वेल, राइट। अगर सबके साथ गेट अलोंग करना आ जाए तो दुनिया जन्नत बन जाए। ठीक है दोस्तों, अब ये कुछ थे, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब है, हम अलग अलग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। ये कुछ फ्रेजल वर्ब थे जो हमने आज डिस्कस किया है, 10 के आसपास। फ्रेजल वर्ब से आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी भी आती है और फ्लुएंसी दिखती भी है। ये जो फ्रेजल वर्ब होते हैं ये नेचुरल साउंडिंग एक्सप्रेशंस हैं जो आपको एकदम प्रोफेशनल और प्यारे बनाते हैं। अगर आपको ये सारे एक्सप्रेशन पसंद आए हो, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी में आपको 500 प्लस फ्रेजल वर्ब मिलेंगे। आप मस्ती के साथ मिलेंगे, मतलब के साथ मिलेंगे। और दोस्तों किताब खरीदने के लिए आपको फ्लिपकार्ट में जाकर वहां पे सर्च करना होगा स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाय राजेश कुमार ओझा, राइट। सो आज अगर कुछ नया सीखा है आपने तो वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे भी बहुत कुछ आने वाला है हमारे इस चैनल के ऊपर। और कमेंट करके बताओ कि आपकी सबसे फेवरेट फ्रेजल वर्ब कौन सी है। थैंक यू।